जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि रामायण का बालकांड। आज भाग सुनेंगे, भाग 44। पिछले भाग में आपने सुना कि विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजने के लिए अपनी की हुई तपस्या लगा दी, परंतु स्वर्ग से त्रिशंकु को इंद्र महाराज ने वापिस भेज दिया। उसके वापिस लौटने से विश्वामित्र को बड़ा रोष आया, क्रोध आया, परंतु उसकी तपस्या नष्ट हो गई। अब आप इस भाग में सुनेंगे महर्षि जो दोबारा तपस्या करने का। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ भाग 44। सतानंद जी कहते हैं, हे पुरुष सिंह श्री राम, यज्ञ में वे उन सब वनवासी ऋषियों को वहाँ से जाते देख माँ तेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महाविघ्न आ पड़ा है। अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। ऐसा कहकर वे माँ तेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहाँ फल फूल भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, हे राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। हे नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। हे पुरुष परवर, अब तक धर्म कर्म का आरंभ होता है, उसके पहले ही खोए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। हे तात रघुनंदन, श्री राम विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगु तुंग पर्वत पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋषि मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिवान एवं महातेजस्वी राजऋषि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने ऋषि मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। फिर उसके बाद इस प्रकार कहा, हे महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1 लाख गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनने के लिए बेचे तो मैं कृतकृत हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घुमाया, परंतु कहीं भी यज्ञ उपयोगी पशु नहीं पा सका। अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। उनके ऐसा कहने पर माँ तेजस्वी ऋषि बोले, हे नरश्रेष्ठ, हे राजन अम्बरीश, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋषि मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे छोटा पुत्र सुनक है वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। नरश्रेष्ठ, प्राय जेठे पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मंझले पुत्र सूनसेप ने स्वयं कहा, राजपुत्र पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है। अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मंझला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। माँ बाहु रघुनंदन, उस समय ब्रह्मवादी मंझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा
रत्नों के ढेर तथा 1 लाखों के बदले सुनशेष को लेकर वे घर की ओर चले। माँ तेजस्वी, माँ यशस्वी, राजऋषि अम्बरीश सुनशेष को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। सतानंद जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ रघुनंदन, हे श्री राम, माँ यशस्वी, राजा अम्बरीश सुनशेष को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहाँ विश्राम करने लगे। हे श्री राम, जब वे विश्राम करने लगे उस समय माँ यशस्वी सुनसेन ज्येष्ठ पुत्र पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख, प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, हे सो मुनि पुरुष, हे ऋषिवर, न मेरे माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं ऐसा आया हूँ, अतः आप ही में धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु लेकर होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक को प्राप्त कर लूँ, ऐसी कृपा कीजिए। हे धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षक हो जाए। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। सुनशेष की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस हित से उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। हे पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्त प्रदान करो। इसे सुनशेष सनात होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुनकर उनके मधुछंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, हे प्रभु पिता, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं। जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम एक कर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुँह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिका आदि जाति में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्थ सुनशेष की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, हे मुनि कुमार अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। सुनशेष ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, हे राजेंद्र, परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यह कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। वहाँ सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनशेष को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बंधे हुए मुनिपुत्र सुनशेष ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रसभूत स्तुति से संतुष्ट होकर शेष नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनशेष को दीर्घायु प्रदान की। हे नरश्रेष्ठ श्री राम,
राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष परवर इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। प्रिय श्रोताओं, आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।